बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए खून की बोतलें लेके आया हूँ। दोस्तों, ये रेड ग्रेप्स हैं और ये बहुत ही मज़े का जूस मैंने बनाया आप लोगों के लिए और आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। आप भी बनाइए और इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आजकल बाज़ार में बहुत से अच्छे-अच्छे अंगूर आए हुए हैं। ये वाले अंगूर आपने लेने हैं आधा किलो, इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है, साफ़ करके और इनको धो के अपने पास रखना है। ये देखिए, ये ऐसे साफ़ कर लेने। एक-एक अंगूर को मैंने अलग से साफ़ किया है और अब इसको मैं जूसर में डालूँगा और ब्लेंडर में डालूँगा और इसको ब्लेंड करूँगा। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने चीनी ली है कि अगर कोई इसमें खट्टापन हो तो वो ख़त्म हो जाए। साथ में थोड़ी-सी मैंने आइस ली है ताकि ठंडा हो जाए। ये जूस ठंडा मज़ा करता है। आप ज़्यादा अगर डालना चाहें चीनी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, आपके हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए ज़ोफ़िर जिगर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये खून की गोलियाँ हैं, ये इनको ग्रेप्स आप नहीं कहें, ये आप लोगों के जिगर का जो भी मसला होगा, आपके खून का जो भी मसला होगा, ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है? ये आपने करना क्या है कि ये कम से कम 20 दिन आप मुसलसल पिएँ ये वाला जूस और सुबह के टाइम पिएँ। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि खून की कमी दूर हो जाएगी। जिन दोस्तों को, जिन अहबाब को डेंगू की वजह से, कोरोना की वजह से नकाहत हो गई है, कमज़ोरी आ गई है, वो लोग ये ज़रूर जूस पिएँ। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है, उसके साथ ही मैंने आइस डाल दी है। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगा। इसमें थोड़ा-सा मैं, अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा-सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसको मैं ऐसे, इसमें पानी ज़रा-सा भी मैंने नहीं लगाया है। ये देखिए, इतना बेहतरीन कलरफुल हो जाएगा ये, आपको हैरान और परेशान कर देगा। दोस्तों, इसको थोड़ी देर ज़्यादा आपने ब्लेंड करना है। नॉर्मल जो होता है ना, हम लगाते हैं 1 या 2 मिनट, 1 मिनट के लिए हम लोग ब्लेंड करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब आपने करना ये है कि इसके अंदर होते हैं बीज, तो आपने ये बाउल लिया, बाउल के साथ आपने स्ट्रेनर लेना है। मेरे पास बड़ा नहीं है, ये मैंने छोटी छन्नी सी ली है, तो इसमें ये मैं इसको कर लूँगा, छान लूँगा अच्छी तरह से। ये थोड़े-थोड़े करके मैंने सारे बीज जो है ये निकाल दिए हैं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। बीज जो है अक्सर मुँह में आ जाएँ तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो मेरे बहन भाई जिनको डेंगू हो गया है, आजकल पाकिस्तान में ये वबा आई हुई है, तो जिन दोस्त अहबाब को डेंगू हुआ है उन लोगों का यकीन जानिए, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का शाफ़ी हल है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, ये मैं गिलासों में डालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का जूस बन गया है। भाई, मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ गया है। आप लोग जो है पता नहीं, अब हो सकता है आप पक्के हों, आपके मुँह में पानी ना आ रहा हो, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपके मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। दोस्तों, चलते हैं एक और जूस की तरफ। ये आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। अब मैं आपको जापानी फल, ये इसको जापानी फल कहते हैं, अमलोग भी कहा जाता है। अब ये मुझे नहीं पता समझ आई कि इसको जापानी फल क्यों कहा जाता है। हालाँकि ये चाइना का है, ये पाकिस्तान में भी होता है, ठंडे इलाके से होता है और ये साफ़-सुथरे आपने लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गले हुए ना हों। 1 गिलास आपने दूध का लेना है, ये तकरीबन आधा किलो दूध है, ठीक है? तो जापानी फल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके ये जगह जो होती है ना, यहाँ पे कालक सी लगी होती है, उसको आपने ख़त्म कर देना है, अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। ये अपना मैल मैल सी लगी होती है, क्योंकि ऊपर से ये इसके जो पत्ते होते हैं उनके साथ जो मैल लगती है वो लग जाती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे और मेरी अच्छी-अच्छी वीडियो को देखें। दोस्तों, ये सिर्फ़ 2 मैंने फ्रूट लिए हैं, अब देखना कि ये 2 फ्रूट से कमाल हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये जूस बनेगा, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये शेक बनेगा, आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। दोस्तों, डॉक्टर और हकीम कहते हैं कि 2 आपके जो जापानी फल हैं, अगर आप ये 2 खाएँ
तो आपकी जो भी जिस्म में कमज़ोरियाँ हैं, जो भी आपके ब्यूटी को लेकर आपके कोई भी मसला मसाइल है, आपके जिस्म में कमज़ोरी है, आपका कलर जो है वो ख़राब हो रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपका मैदा सही नहीं काम कर रहा है, यकीन जानिए ये फल ऐसा है, अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है ये हमारे लिए। दोस्तों, ये मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है और उसके साथ मैंने दूध भी डाल दिया। दूध ठंडा था, लेकिन थोड़ी-सी मैं इसमें ये बर्फ़ डालूँगा। इसको मैं ब्लेंड कर लेता हूँ और आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे बन रहा है जैसे आम का जूस हो, आम का शेक हो, ठीक है? और ये मज़े में आम को क्रॉस कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना गाढ़ा ये मिल्क शेक बन गया है। और ये इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में भी ऐसे रहें। दोस्तों, आप खुश व खुर्रम रहें, जहाँ रहें आबाद रहें। मेरे लिए भी दुआ करते रहें और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक जिन दोस्त अहबाब के घरों में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक उनको दूर करें। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बन गया है। दोस्तों, ये बच्चों को ज़रूर पिलाया करें। और आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जापानी फल बाज़ार में आए हुए हैं, मिल जाते हैं। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।